हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है प्रेजेंट टेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ा है? हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। एक बार फिर से रिकैप करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया था, डू और डज का, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आई थी? फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बट सिंपल यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की एसआईएस फॉर्म आ रही थी, क्योंकि वहां पर डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। देन उसके बाद में हमने सीखा किसके बारे में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या थी? इज, एम और आर थी। इनमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आई थी? आईएनजी फॉर्म। ध्यान देना, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है सब में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बच्चों? आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है। और इज लगा था ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ, एम लगता है आई के साथ, बाकी जितने भी आपके प्लूरल नाउन बचे, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, उन सभी के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। देन हमने किसके बारे में पढ़ा था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी प्रयोग की थी हमने? हैज या हैव यूज किया था। हैज किसके साथ लगा था? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, और प्लूरल नाउन के साथ क्या लगाया था हमने? हैव। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आई थी? थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस में हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है। देन उसके बाद में हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आई थी? हैज बीन या हैव बीन। क्या थी? हैज बीन या हैव बीन आई थी। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आई थी? आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म आई थी? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दो नई चीजें हमने सीखी थी टाइम के बारे में, कि डेफिनिट टाइम से पहले किसका यूज करते हैं? सिंस। किसका प्रयोग करते हैं? सिंस। और इंडेफिनिट टाइम से पहले फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये सीरीज हमारी खत्म हुई थी। आज हम बात करने वाले किसके बारे में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। क्या होता है पास्ट में? ये प्रीवियस हैबिट या फिर किसी जनरल ट्रुथ के बारे में बताता है जो पहले कभी सच होता था। जैसे दशरथ राम जी के पिता थे। ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल वॉज ए वर्क यूज हो गया। बाकी ऐसे जैसे पास्ट इंडेफिनिट में बात करते हैं तो किसी वर्क के बारे में बताया, जैसे मैं प्रतिदिन पार्क में टहलता था। मैं प्रतिदिन पार्क में टहलता था। तो इससे आपको पता चला है कि पास्ट में आप अपनी हैबिट को बता रहे हो। मेरी बात में, पास्ट इंडेफिनिट में जो हिंदी में वाक्य बोले जाते हैं, हिंदी में सेंटेंस, उनके लास्ट में आता है ता, था, ती, थी, ते, थे, या आ की मात्रा आएगी आ, था, ई, थी, ऐसा क्या आएगा, मतलब था नहीं आएगा। सिर्फ जैसे मैं कल दिल्ली गया, गया था नहीं, मैं कल दिल्ली गया, गया था अगर बोल देंगे तो फिर उधर पास्ट परफेक्ट में पहुंच जाएगा। मेरी बात नहीं, उसको हम आगे स्टडी करेंगे कैसे क्या होता है। समझ आ रही बात? यस सर। देन अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। भाई साहब, हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है डिड। क्या लगती है? डिड। लेकिन डिड लगती है सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अगर सेंटेंस सिंपल है तो उसमें कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? सेकंड फॉर्म। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग नहीं किया गया था। किसका यूज किया था हमने? वर्ब की एसआईएस फॉर्म या तो फर्स्ट फॉर्म, है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग ना करके अफर्मेटिव में किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए बनी है या फिर सिंपल पास्ट के लिए बनी है। बात समझ आ गई? चलिए बिना टाइम गवाए हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का जनरल रूल क्या होता है? सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर होगा क्या? मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, भाई वर्ब में ही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब तो अफर्मेटिव में लगेगी नहीं, किसके? पास्ट इंडेफिनिट में। मेन वर्ब आएगी, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। अभी मैंने आपको बताया देन ऑब्जेक्ट आएगा और अदर वर्ड। क्या सभी समझ में आ रहा है? यस सर। चलो अब बताना, ही डैश एन एप्पल डेली। ही डैश एन एप्पल डेली। हमें क्या भरना है यहाँ पर? ईट। अब ईट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। और ईट के सेकंड फॉर्म क्या होती है? ना, ईट। क्या होती है? ही एट एन एप्पल डेली। वह प्रतिदिन एक सेब खाता था। वह प्रतिदिन एक सेब, या कैसे भी बोल सकते, उसने प्रतिदिन एक सेब खाया। उसने प्रतिदिन एक सेब खाया। मेरी बात समझ आ गई? देन उसके बाद में आई डैश टू आगरा यस्टरडे। हमें भरना है गो। क्या भरना है? गो। अच्छा देखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, जान जाना कि पास्ट की बात हो गई। यहाँ पर यस्टरडे आ गया, फिर से बात कहाँ की पहुंच गई? पास्ट की हो गई। तो आई डैश गो टू आगरा यस्टरडे। अब गो की सेकंड फॉर्म आएगी। गो फर्स्ट फॉर्म है ना,
गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट होती है। क्या होती है? तो आई वेंट टू आगरा यस्टरडे, कल मैं आगरा गया था, या फिर हाँ कल मैं आगरा गया था, फिर कल मैं आगरा गया, कल मैं आगरा गया। ऐश एंड रौनक डैश क्रिकेट इन दिस पार्क, यहां पर भरना है प्ले। क्या भरना है? प्ले। अब देखो अच्छा एक चीज ध्यान देना, यहाँ सिंगुलर या प्लूरल का कोई खेल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट क्या सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, बात समझ आ गई? तो ऐश एंड रौनक हमें भरना प्ले। प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों? प्लेड, PLAYE। ऐश एंड रौनक प्लेड क्रिकेट इन दिस पार्क, ऐश और रौनक इस पार्क में क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, ठीक है। और रिया डैश अ फ्लावर फ्रॉम दिस पार्क, रिया डैश हाँ फ्रॉम दिस पार्क द डे बिफोर यस्टरडे, हमें भरना है प्लक। प्लक मतलब होता है तोड़ना, प्लक मतलब तोड़ना। अब समझो प्लक की सेकंड फॉर्म क्या होगी? प्लग, प्लक्ड होगी। क्या होगी? प्लग। रिया प्लग्ड अ फ्लावर फ्रॉम दैट पार्क द डे बिफोर यस्टरडे। इसका अच्छा द डे बिफोर यस्टरडे का मतलब क्या होता है? जिसको आप लोग परसों कहते हो, परसों दो होते हैं ना, एक जो आने वाला है उसको द डे आफ्टर टुमारो कहते हैं, एक परसों जो बीत चुका है उसको क्या बोलते हैं? द डे बिफोर यस्टरडे। तो क्या बोलेंगे? परसों रिया ने उस पार्क से एक फूल तोड़ा था। पास में परसों रिया ने उस पार्क से एक फूल तोड़ा था। रिया प्लग्ड अ फ्लावर फ्रॉम दैट पार्क द डे बिफोर यस्टरडे। देन उसके बाद में वी डैश ऑल द क्वेश्चंस डैश इन अच्छा इन यहां पर डैश नहीं होगा, इन एग्जाम, ठीक है। अब यहां पर हमें दो देखो, दो जगह है ना, आस्क भी भरना है और आंसर भी भरना है। तो बताओ यहां पर क्या भरोगे? वी डैश ऑल द क्वेश्चन, यहां आंसर आना चाहिए कि आस्क आना चाहिए? आंसर आना चाहिए। वी आंसर, अब आंसर की कौन सी फॉर्म आएगी? वी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। अब आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क्ड। वी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्जाम, हमने परीक्षा में पूछे हुए सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, हमने परीक्षा में पूछे हुए सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। बोलो बात में आ गई? ठीक है, अब इसमें आ जाओ। अच्छा इसका मतलब ये भी निकल सकता है कि हम परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर देते थे, ठीक है, इसका मतलब भी निकल सकता है। नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो सिंपल ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे नॉट के लिए यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। अच्छा नॉट या नेवर दोनों में से कुछ भी आ सकता है, नॉट या नेवर प्लस वर्ब की सेकंड सॉरी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। पास में ही डैश अ पोएम यस्टरडे। अब हमें क्या भरना है यहाँ पे? लर्न भरना है। क्या भरना है? लर्न। क्या डायरेक्ट लर्न आ जाएगा यहाँ पे? नहीं, हमें देखो यहाँ पर डिड मिस हो गया ना, तो ही के बाद क्या आएगा? पहले डिड। अब डिड के बाद क्या लगाओगे? नॉट। ही डिड नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न की फर्स्ट फॉर्म लर्न ही रहती है ना, तो ही डिड नॉट लर्न अ पोएम यस्टरडे, कल उसने एक कविता याद नहीं की थी, ठीक है, या कल उसने कविता याद नहीं की। दे डैश हिम इन स्कूल। अब बीट भरना है हमें। क्या भरना है? बीट मतलब पीटना, बीट मतलब पीटना। अब देखो दे के बाद डिड मिस हो गया ना, तो दे के बाद क्या आएगा? डिड। दे डिड नॉट, दे डिड नॉट, और बीट की फर्स्ट फॉर्म बीट ही रहती है ना। दे डिड नॉट बीट हिम इन स्कूल, उन्होंने उसे स्कूल में नहीं पीटा था, या उन्होंने उसे स्कूल में नहीं पीटा। आगे बात समझे? ऋषभ डैश टू कोचिंग एट टाइम। अब यहां पर ऋषभ के बाद ऋषभ तो सब्जेक्ट हो गया, क्या गैप है? हेल्पिंग वर्ब और नॉट। तो ऋषभ डिड नॉट। अब कम की सेकेंड फॉर्म तो होगी नहीं, फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। ऋषभ डिड नॉट कम टू कोचिंग एट टाइम, ऋषभ समय पर कोचिंग नहीं आता है। ऋषभ समय पर कोचिंग नहीं आता है। आरोही एंड रिया डैश इन द कंपटीशन, हमें भरना है पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना या फिर हिस्सा लेना। तो आरोही एंड रिया सब्जेक्ट हो गया, ये पूरा सब्जेक्ट है पूरा। देखो आरोही एंड रिया पूरा मिला के क्या हो? सब्जेक्ट, प्लूरल है ना, फिर भी लगेगा क्या? डिड। आरोही एंड रिया डिड नॉट
पार्टिसिपेट लिखें कि पार्टिसिपेटेड? पार्टिसिपेट लिखें। क्या लिखें? पार्टिसिपेट। आरोही एंड रिया डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। आरोही और रिया ने प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लिया। कंपटीशन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिस्पर्धा। क्या कहते हैं? बात में आ गई? ठीक है। देन आई डैश यू यस्टरडे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, डिड गायब हो गया, तो आई डिड नॉट कॉल की फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट कॉल यू यस्टरडे। मैंने तुम्हें कल नहीं बुलाया। मैंने तुम्हें कल नहीं बुलाया। मेरी बात सुना? हाँ, वो भी बोल सकते हो, बात समझ में आ जाएगी। नहीं समझे? दोनों का सेंस तो सेम ही निकलेगा ना। मैंने तुम्हें कल नहीं बुलाया या मैं तुम्हें कल नहीं बुलाता था। मैं तुम्हें कल नहीं बुलाता था। बोले यहाँ तक सारे क्लियर हो गए? यस सर। अफर्मेटिव निगेटिव दोनों? यस सर। क्या आप इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़े? यस सर। चलो बताओ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें प्रश्न पूछा जाए। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डन। तो दो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, यस एंड नो टाइप और WH टाइप। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले यस एंड नो टाइप की। बताओ यस एंड नो टाइप कैसे पहचानोगे कि दिया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस एंड नो टाइप का है? उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। पहले आएगी, मतलब जो यस एंड नो टाइप होते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो देखो रूल नंबर 1 इसमें क्या है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, जहां डिड आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। जैसे ही डिड आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म, डिड हटा वर्ब की, डिड हटा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड लास्ट में। भैया ये चिन्ह लगाना मत भूलना, वरना इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा। आई बात समझ में? सिमिलरली रूल नंबर 2 जिसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो क्या होता है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट एंड नेवर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, अदर वर्ड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या इनको भरना स्टार्ट करें? यस सर। अच्छा, सिर्फ एक ही डिड दे रखा है तो आंख बंद करके सबसे पहले लास्ट में डिड भर सकते हो, है ना? बट ये तो यहाँ पर आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन जब मान लो एग्जाम में लिखना हुआ या फिर एक्सरसाइज में आपको भरना हुआ तब कैसे करोगे? तो उसमें दिक्कत आएगी ना। आपको पहचानना पड़ेगा डिड ही भरना है या फिर हैज भरना है, क्या भरना है। मेरी बात समझ आ रही है? yes, तो कैसे भरेंगे? पहले क्या भरोगे? डिड राज डैश फुटबॉल। अब भरना है प्ले। प्ले की फर्स्ट फॉर्म भरोगे कि सेकेंड फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, डिड राज प्ले फुटबॉल। डिड राज प्ले फुटबॉल। क्या राज फुटबॉल खेलता था? क्या राज फुटबॉल खेलता था? ऐसा लगा कि पास्ट में किसी प्रश्न को पूछा जा रहा है ना, कि राज फुटबॉल खेलता था कि नहीं खेलता था। खेलता होगा तो हाँ बोलोगे, नहीं खेलता होगा तो दे से पहले क्या लगाओगे? डिड दे डैश मैनी बैटल्स। अब फाइट की फर्स्ट फॉर्म भरोगे कि सेकेंड फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। डिड दे फाइट मैनी बैटल्स। क्या उन्होंने बहुत युद्ध लड़े या कई युद्ध लड़े? मैनी मतलब कई, मैनी मतलब कई जिन्हें काउंट कर सकते हैं। ठीक है, मच मतलब भी होता है लेकिन यहाँ पर मैनी बोलेंगे। क्या उन्होंने कई युद्ध लड़े? पास में आई। देन इसके बाद में डैश यू नॉट। अब देखो नेगेटिव आ गया ना, यहाँ पे नेगेटिव आ गया ना। तो क्या गायब है यहाँ पे? पहले डिड गायब है। क्या लिखे हुए? डिड यू नॉट डैश हिम। अब इनवाइट की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। डिड आया तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। भैया वैसे फॉट फाइट की कौन सी फॉर्म होती है? फाइट फॉट। फाइट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म फॉट। डैश शी नेवर डैश पिज्जा। हमें ईट भरना है। क्या भरना है? ईट। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, दैट इज डिड शी नेवर। अब ईट की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। डिड शी ईट पिज्जा। डिड शी नेवर ईट पिज्जा। क्या उसने कभी पिज्जा नहीं खाया? क्या उसने नहीं बोल रही, नहीं खाया है क्या? नेगेटिव है। हाँ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जिसमें नॉट या नेवर आएगा समझ लो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। क्या उसने कभी पिज्जा नहीं खाया? समझ में आया? ठीक है, रिया कह रही नहीं खाया। चलो इसको नेगेटिव बनाना है हमें। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? आई से पहले डिड आई नॉट। लोग बनाना है क्या? ऑलरेडी नॉट लगा हुआ है। डिड आई नॉट डैश फर्स्ट इन द क्लास। हमें भरना क्या है?
गेट कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पे? फर्स्ट गेट ही आएगी। डिड आई नॉट गेट फर्स्ट इन द क्लास, क्या मैं कक्षा में प्रथम नहीं आया, या क्या मैं कक्षा में प्रथम नहीं आता था, क्या मैं कक्षा में प्रथम नहीं आता था, या क्या मैं कक्षा में प्रथम नहीं आया, दोनों का सेंस सेम निकला ना। अच्छा आता था बोलेंगे तब वो एक हैबिट को शो कर रहा है ना, ऐसा लग रहा है हर बार यही फर्स्ट आते थे। और अगर मैंने बोला क्या मैं कक्षा में प्रथम नहीं आया, तो मतलब बात पास्ट की हो रही है, लेकिन ये कोई हैबिट नहीं है। जब भी लास्ट में ताथा लग जाए या तीथी लग जाए तो समझ जाओ 98% वो हैबिट को शो करेगा। ठीक है। जैसे हमने कल एक सेब खाया, ये भी पास्ट की बात है, और हम कल एक सेब खाते थे, इसका मतलब ये एक हैबिट को शो कर रहा है। कल कोई स्पेसिफिक डे होगा जिस दिन ये लोग सेब खाते होंगे, वो हैबिट को शो कर गया। नहीं समझे? सर आई बात में? और भी कुछ ऐसे सेंटेंस में बना सकते हो, जैसे पिताजी ने ट्रेन से यात्रा की, पिताजी ने ट्रेन से यात्रा की, तो ये तो नॉर्मल सी बात हो गई, लेकिन बात पास्ट की है। पिताजी ट्रेन से यात्रा करते थे, अब करते थे बोल दिया, इसका मतलब यहाँ पर हैबिट शो होने लगी ना। ऐसा लग रहा है रोज का काम है इनका, पास्ट में इनका रोज का काम था कि रोज ट्रेन से यात्रा करते थे। बात में आ रही? तो बोलो इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव सारे का समझ आ गया? यस सर। अब बात किसकी करेंगे इसके बाद? WH टाइप की किसकी बात करेंगे? ठीक है, तो इसको नोट कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दिन अब हम बात करेंगे इसके बारे में WH टाइप की। ठीक है, WH टाइप में रूल नंबर 1 क्या होता है? सबसे पहले आएगा इसमें क्वेश्चन वर्ड। अच्छा WH टाइप के बारे में जानते हो क्या होता है ना? ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका जवाब हम यस या नो में ना देकर किस में देते हैं? स्टेटमेंट में देते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? हमेशा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? क्वेश्चन वर्ड, जैसे व्हाई, हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, एक्सेट्रा। ठीक है, इन टाइप के जो सेंटेंस पे। खैर, रूल नंबर 1 क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड लास्ट में क्वेश्चन वर्ड आता है। रूल नंबर 2 क्वेश्चन वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर, नॉट या नेवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लास्ट में। हमने आपको कई बार बताया कि जब भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो नॉट या नेवर हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नेवर कहाँ आता है? नॉट या नेवर कहाँ आता है? सब्जेक्ट के बाद आता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर वाई डैश यू डैश टू दिल्ली, हमें क्या भरना है? गो भरना है। क्या भरना है? अब बताओ, अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं पास्ट के बारे में, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डिड। तो वाई डिड यू, अब यू सब्जेक्ट हो गया ना, फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी यहाँ पे? गो। वाई डिड यू गो टू दिल्ली, आप दिल्ली क्यों गए, या आप दिल्ली क्यों जाते थे। आप दिल्ली क्यों गए, या फिर आप दिल्ली क्यों जाते थे। हाउ डैश दे डैश दैट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, हमें क्या भरना है? सॉल्व भरना है। हाउ क्वेश्चन वर्ड है ना, इसके बाद आएगा डिड, क्या आएगा? तो हाउ डिड दे, वर्ब की ये जो सब्जेक्ट आ गया ना, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा अगर मैं बात कर दूं इसको नेगेटिव बनाना है, कैसे भरोगे अब? हाउ डिड दे नॉट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हाउ डिड दे नॉट। अब क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉल्व की फर्स्ट फॉर्म, सॉल्व ही रहती है ना, सॉल्व दैट डिफिकल्ट प्रॉब्लम। हाउ डिड दे नॉट सॉल्व दैट डिफिकल्ट प्रॉब्लम, वे कठिन समस्याएं कैसे हल करते थे। यहाँ पर दैट देखो, दो बार वे बोला ना, वे मतलब दे, और दूसरा वे किसके लिए बोला हमने? दैट के लिए। ठीक है, या फिर वे वह कठिन समस्याएं कैसे हल करते थे। आई बात समझे? वॉट डैश शी डैश इन किचन, हमें डू भरना है। अब वॉट के बाद डिड आएगा, क्या आएगा? डिड। वॉट डिड शी, अब डू की फर्स्ट फॉर्म आएगी कि सेकंड फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। वॉट डिड शी कुक, ओ माय गॉड, कुक क्यों भरेंगे? किचन का नाम सुनते कुक किया जाता है, डू आएगा, है ना। रसोड़े में कौन था? वॉट डिड शी डू इन किचन, इसका मतलब क्या निकलेगा? वह किचन या फिर वह रसोई में क्या करती थी, वह रसोई में क्या करती थी। बोलो बात समझ आ गई? अब ये तो गोपी बहू से पूछना पड़ेगा, या तो
वो कौन, आंटी का नाम क्या है? सच में कौन था? हाँ? कौन था? मुझे क्या पता रसोड़े में कौन था। पूछ रहा भाई तू। When dash मैं वहाँ पे जाके- I dash you teach। अब बताओ यहाँ पर when के बाद क्या आएगा? Did. When did I मान लेते हैं इसको नॉट भरना है, नेगेटिव बनाना है। क्या बनाना है इसको? Negative. नेगेटिव के लिए नॉट लगाना है ना, तो when did I Not. अब टीच आएगा ना। Yes sir. Sir. क्यों टीच आएगा? रूल के अकॉर्डिंग चलो भैया, क्वेश्चन वर्ड आ गया, डिड आ गया ना, सब्जेक्ट आ गया ना, फिर नॉट आ गया, क्योंकि हम ये वाला रूल फॉलो कर रहे हैं ना, रूल नंबर 2। Sir. तो नॉट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई ना, और देन क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। मेरी पास में आ गई, और लास्ट में क्या लगा? क्वेश्चन, अदर वर्ड्स इसमें है ही नहीं। तो व्हेन डिड आई नॉट, ये जो ये यू है तो सब्जेक्ट है ना? ये ऑब्जेक्ट है भाई, यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम रहता है ना, पढ़ाया था। व्हेन डिड आई नॉट टीच यू, मैंने आपको कब नहीं पढ़ाया, या मैं आपको कब नहीं पढ़ाता हाँ. था। बात में आ गई। Who dashed this letter। अब ये सेंटेंस थोड़े से, जो भी who वाले होते हैं ये थोड़े खतरनाक होते हैं, है ना, क्योंकि who ये सब्जेक्ट को ही तो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सब्जेक्ट के बारे में तो पूछ रहा है। Yes sir. अब बताओ यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पे ये नॉर्मली काम देंगे तो सीधे हेल्पिंग वर्ब लिख दो, who did। और did तो आएगा नहीं, did नहीं आएगा। अब देखो वो तो सब्जेक्ट के लिए होता है ना, Yes sir. जब who आएगा तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर देना है। क्या यूज करना है? मेन वर्ब की सेकंड तो who wrote this letter, who wrote this letter, यह पत्र किसने लिखा। Who wrote this letter मतलब यह पत्र किसने लिखा? किसने लिखा। Then who dash in the river, हमें क्या भरना है? Swim। अब मान लो अगर इसको हमें भरना है नेगेटिव वाला, क्या बनाना है इसको? नेगेटिव बनाना है, तो क्या लिखोगे इसको? नेगेटिव बनाना है तो अब डिड आएगा, अभी क्या आएगा? नेगेटिव के लिए डिड आएगा ना, तो क्या भरेंगे? Who did not, who did not did not। ठीक, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्विम है ना, स्विम ही रहेगा। Who did not swim in the river, who did not swim in the river, नदी में कौन नहीं तैरता था, नदी में कौन नहीं तैरता था। बात समझ आ गई। देन लास्ट who dash, इसको भी नेगेटिव बना लो। सॉरी, who के बाद क्या आएगा? सिंपली did not क्या आएगा? who did not complete, who did not complete। बात समझ गए मेरी कि नहीं समझ गए? Yes sir. कंप्लीट हिज होमवर्क, किसने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है, नहीं बोलेंगे, किसने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया, या फिर अपना गृह कार्य कौन पूरा नहीं करता था। बात समझ आ गई ना? आ गई। कब बोलेंगे करता था, कब बोलेंगे करता है, ये आपको पहचानना होगा हेल्पिंग वर्ब से। किससे पहचानेंगे आप? हेल्पिंग वर्ब से। अगर हेल्पिंग वर्ब में डू या डज आ रहा है, या वर्ब की एस या यस या फर्स्ट हमारी, तो करता है या करती हैं बोलेंगे। और अगर डू या डज ना आके डिड आ रहा है, क्या आ रहा है? या वर्ब की सेकंड फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म आ रही है। देखो डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दोनों नहीं होंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इसका मतलब लास्ट में क्या बोलना है? ता था, थी या बात पास्ट हो। बोलो सभी समझ आ गया? जितने भी हु वाले सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें अगर एक ही सिंगल वर्ब दे रखी है, मतलब हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो वही यूज कर देंगे। अगर नहीं दे रखा है तो उसको एज अ सिंगुलर नाउन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? मतलब कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हु के साथ? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। लाइक जैसे डू या डज में से डज लगाएंगे, इज एम आर में से इज लगाएंगे, हैज हैव में से हैज लगाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो आई होप आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसा है? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।